हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय की चित्रकाल में मुख्यतः किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम ललित मोहन राय की बात करें तो ये तो पता चल गया कि ये जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत के चित्रकार हैं, ठीक है। और इनकी जो चित्रकारिता में दर्शाया जाता है किसको, ये जनजातीय जीवन को दर्शाया जाता है, ठीक है। ललित मोहन राय ये क्या है, एक वर्ल्ड क्लास अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वर्ल्ड क्लास चित्रकार हैं, पेंटर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के चित्रकार हैं। और इनके जो चित्रकारिता में आदिवासी समाज का जो है प्रदर्शन किया जाता है। आदिवासी का जो जीवन है का प्रदर्शन ये जो अपने चित्र के थ्रू करते हैं। आदिवासी जीवन का प्रदर्शन किसके थ्रू, चित्र के थ्रू ये जो है करते हैं। इनको जो है कला श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब दिया गया है कला श्री सम्मान, ये 1989 को जो है इनको कला श्री सम्मान दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ललित मोहन राय की चित्रकला में मुख्यतः जो है जनजातीय जीवन को दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा मुंडारी पत्रिका का जो है संपादन किया गया है। तो जगर साड़ा एक मुंडारी पत्रिका है जिसका संपादन जो है ये सुशील कुमार बागे के द्वारा किया गया है। सुशील कुमार बागे का जो है जन्म स्थल ये कहाँ है, ये सिमडेगा है, ठीक है। झारखंड के सिमडेगा में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर, सिमडेगा में कहाँ पर, ये कोलीबेरा, ठीक है, कोलीबेरा में। और कोलीबेरा में भी कहाँ पर, ये भिंजपुर गांव में। तो पता चल गया ये क्या है, गांव है। और ये क्या है, ये तो एक जिला है। और ये क्या है, एक प्रखंड है, ठीक है। चूंकि ये जो है इनका ससुराल कहाँ पर है, इनका ससुराल टकरा गांव में है। और टकरा गांव में किससे रिलेटेड है टकरा गांव, ये जयपाल सिंह मुंडा से है। जयपाल सिंह मुंडा, इनका जो जन्म होता है टकरा गांव में होता है। तो अगर जयपाल सिंह मुंडा जो है एक तरह से ये क्या लग गए, इनके जीजाजी लग गए। जयपाल सिंह मुंडा का जीजाजी कौन हो गया, सुशील कुमार बागे हो गया, गांव के रिश्ता में, ठीक है। यानी इनका ससुराल भी टकरा गांव है, इनका जन्मस्थल कहाँ है, टकरा गांव। यानी सुशील कुमार बागे जो एक टाइप से जयपाल सिंह मुंडा कौन लग गया, साला लग गया सुशील कुमार बागे का, ठीक है। सुशील कुमार जो है 8 बार चुनाव लड़ते हैं। ये जो है 8 बार चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से, कोलीबेरा से ही 8 बार चुनाव, ठीक है, लड़ते हैं। लेकिन इसमें 6 बार जो है ये विनर रहते हैं, मने जीतते हैं, ठीक है। उसके बाद सुशील कुमार बागे कॉलेज की स्थापना जो है कहाँ की गई, सुशील कुमार जो बागे है इनके नाम से एक कॉलेज बना है। ये कॉलेज कहाँ पर बना है, ये कॉलेज कोलीबेरा में बना है, ठीक है। कोलीबेरा जो कहाँ है, सिमडेगा में है। सुशील कुमार बागे कॉलेज कहाँ पर है, ये कोलीबेरा में है, ठीक। और ये जो है आदिवासी स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के जो हैं सदस्य भी रहे,
ठीक है, सदस्य भी रहे हैं। अब देखिए जयपाल सिंह मुंडा का अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुशील कुमार बागे। जयपाल सिंह मुंडा 1928 में जो है ये ओलंपिक गेम कहाँ पर हुआ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, और इसमें जो है स्वर्ण पदक इनको मिला है। ठीक है, गोल्ड मिला है। और इसके अलावा जो है ये पहले आदिवासी जो कि आईसीएस की परीक्षा पास की, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन 1928 में इनका ट्रेनिंग था और ये ट्रेनिंग छोड़कर ही जो है इस ओलंपिक गेम में जो है हिस्सा लेने गए थे। ठीक है, ठेबले उरांव किससे रिलेटेड है? 1930 में जो है ये किसान सभा की स्थापना किए थे, और इसका जो पहला सचिव है ये कौन था? पॉल दयाल, पॉल दयाल। ठीक है, ठेबले उरांव 1930 में जो है ये ठेबले उरांव क्या है कि 1930 में किसान सभा का जो है गठन किए थे, और प्रथम जो इसका सचिव है ये कौन है? पॉल दयाल था, और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से जो है अलग होकर बना था। ये किससा बना था? किसान समाज, ये जो है आदिवासी उन्नति समाज से अलग होकर बना था। आदिवासी उन्नति समाज से अलग होकर बना था। ठीक है, 1900 क्या होता है कि बाद में इन दोनों का विलय फिर से हो जाता है। 1935 में जो है दोनों का विलय होता है, दोनों का विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। केसी हेम्ब्रम जो है बिहार सरकार ने इनको देशद्रोही घोषित किया है, केसी हेम्ब्रम। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जयपाल सिंह मुंडा, और ये जो है किसान सभा के कौन थे? अध्यक्ष थे। उनके द्वारा जो है ये किसान सभा का स्थापना किया गया था, और पहला अगर सचिव बोला जाए तो पॉल दयाल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जगड़ साड़ा जो है मुंडारी पत्रिका है, और इसका जो स्थापना किया, संपादन किया गया सुशील कुमार बागे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुकुंद नायक। तो मुकुंद नायक जो है ये नागपुरी संगीत एवं नृत्य, ठीक है, नागपुरी संगीत एवं नृत्य से जो है रिलेटेड है मुकुंद नायक। ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, और ये जो है लोक कला का विकास हेतु, लोक कला के विकास हेतु जो है इन्होंने रांची में कुंजवन की स्थापना की थी। लोक कला विकास हेतु रांची में कुंजवन का स्थापना। ठीक है, कुंजवन की स्थापना। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2009 में पद्मश्री, ठीक है, और 2018 में जो है पद्म भूषण। ठीक है, 2009 में जो है पद्मश्री और 2018 में जो है
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ये प्रथम नेता हैं जो पृथक झारखंड राज्य की मांग किए थे। ठीक है, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले जो है प्रथम नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से, ये 4 नंबर है, निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना बोनीफस लकड़ा के द्वारा किया गया है। और ठीक है, कब किया गया है? 1933 में, 1933 में जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किया गया। और जो प्रथम सेक्रेटरी थे यानी कि प्रथम सचिव था, ये कौन था? ये था इग्नेस बैक। इग्नेस बैक जो है ये प्रथम इनके जो है सचिव था। ठेवले उरांव 1930 में जो किसान सभा है उसका स्थापना किया था और अध्यक्ष भी था। ठीक है, अध्यक्ष भी था। नेक्स्ट हो गया बागुन सुब्रमई। तो बागुन सुब्रमई का जो है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में गठन किया था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया गया था बागुन सुब्रमई के द्वारा 1967 में। ठीक है, 1967 में जो है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सम्मिलित कीजिए। जैसे दिसोम गुरु, इसको जो है इनको जो है दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। किसको? शिबू सोरेन को। ठीक है, और गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, गुरुजी। ठीक है, छोटा नागपुर केसरी, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। और 1940 में जो है जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, कब? 1940 में। वहीं पर जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये इनको दिया गया था उपाधि। महात्मा गांधी द्वारा ये उपाधि दिया गया था। ठीक है, आदि विद्रोही के नाम से किसको जाना जाता है? तो तिलका मांझी को। और हरि बाबा का उपनाम क्या है? दुकाहो। तो ये सभी जो है मैचिंग सही है। भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो ये कौन सा सम्मान था? परमवीर चक्र था। तो ये जो है झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र प्राप्तकर्ता किसका? परमवीर चक्र का। और इसके अलावा इनको झारखंड से जो बिलोंग करते हैं किसी को नहीं मिला है। ठीक है, और अल्बर्ट एक्का जो है भारतीय थल सेना का जो है सदस्य है। भारतीय थल सेना में जो है एक सेना है। ठीक है, और भारत रत्न जो है झारखंड में किसी को नहीं मिला है। और ये जो क्यों मिला है? 1971 में जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था उसमें ये क्या हो गए थे? वीर गति प्राप्त हुए थे। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 3 दिसंबर 1971 में। ठीक है, इनको जो है एक लायंस नायक का पोस्ट मिला था। ये कब मिला था? जैसे इनका नाम होता है लायंस नायक अल्बर्ट एक्का। ठीक है,
और ये जो लांस नायक का पद मिला था ये आफ्टर कब? भारत चीन युद्ध के बाद। चीन युद्ध जो हुआ था 1969 में, 1969 नहीं 1962 में, ठीक है। 1962 में जो है ये इसको पोस्ट मिला था इनको, 1962 में, 1962 में जो है इनको ये पोस्ट मिला था। उसके बाद, ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनके नाम से जो है एक स्टेडियम बना था, स्टेडियम बना था जिसका नाम, कहाँ पर स्टेडियम बना था? गुमला में। और इस स्टेडियम का नाम क्या है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ठीक है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये कहाँ पर बना है? गुमला में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव जो है पेशे से क्या थे? तो कार्तिक उरांव जो है पेशे से क्या है? एक अभियंता थे, इंजीनियर थे। इन्होंने बिहार से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की थी और इन्होंने जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो एक स्वचालित बिजली पैदा करने वाला जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिनकली न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये जो है हिनकली न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्वचालित बिजली स्टेशन है, स्वचालित बिजली स्टेशन, ठीक है, बिजली स्टेशन है। और इसमें जो है इन्होंने ब्रिटिश सरकार को के लिए ये काम किया था और ड्राफ्ट का जो बना था, यानी ड्राफ्ट मतलब जो प्रपोजल है, यानी किस तरह से जो है इस बिजली स्टेशन को बनाया जाए, इसका ड्राफ्ट जो है कार्तिक उरांव के द्वारा जो है तैयार किया गया था। किसके द्वारा? कार्तिक उरांव के द्वारा, ठीक है। ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? कार्तिक उरांव के द्वारा। ये जो है झारखंड में HEC में काम करते थे, HEC में, और HEC कहाँ है? रांची में है। और किस पोस्ट पर? सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ पर थे कार्तिक उरांव? HEC में जो है कार्यरत थे। और ये जो है हिनकली वाला कब था? 1959 की बात है। 1959 में जो है इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। और इनका जो उपनाम है, ये छोटा नागपुर का काला हीरा, छोटा नागपुर का काला हीरा, काला हीरा के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इनको बाबा कार्तिक उरांव साहेब, बाबा कार्तिक साहेब के नाम से भी जानते थे, ठीक है, बाबा कार्तिक साहेब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक उरांव ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये जो है भारतीय आदिवासी परिषद, भारतीय आदिवासी अगर बोलें तो विकास परिषद होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कार्तिक उरांव का जो जन्म हुआ था
ये कहाँ पर हुआ था? गुमला में हुआ था। और गुमला में कहाँ पर? लीला टोली गांव, लीला टोली गांव। ठीक है, लीला टोली गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है, अगर डेट पूछें, डेट ऑफ बर्थ इनका कितना है, ठीक है, तो ये है 29 अक्टूबर 1924। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था? 1968 में जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए ये तो एक पॉइंट है। 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कार्तिक उरांव के द्वारा। अब क्या होता है कि 1959 में जो है ये कहाँ पर इनकी पढ़ाई विदेश में हो रही थी, इनकी जो है नौकरी है ये विदेश में हो रही थी। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है। और जब एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में गए थे तो इनसे मुलाकात की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात। ठीक है, मुलाकात कहाँ पर किसका हुआ था? कार्तिक उरांव का। 1959 में लंदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात इनका हुआ था। कब? 1959 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही कार्तिक उरांव जो है 1961 में भारत आए। ठीक है, नौकरी छोड़कर जो है 1961 में जो है भारत आ गए थे। भारत आए किसके कहने पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिबू सोरेन ने अभी तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं? तो ये कितनी बार? 3 बार। एक बार कब? 2005 में, ये 3rd टाइम था। ये 6th टाइम, 6ठी बार हो गया। कब? 2008 में। और 7th टाइम जो है कब? 2009 में। ठीक है, तो इस वर्ष जो है सबसे कम दिन रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ये शिबू सोरेन है। ठीक है, सबसे कम दिन का मुख्यमंत्री ये 2005 में रहे थे। अब 6ठी बार जो है 2008 में रहे हैं। ठीक है, 6ठी बार जो है कब? 2008 में रहे हैं। और इस समय जो है प्रथम राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये कब? 2008 में ही लगता है, सैयद सिब्ते रजी के टाइम में। किसके टाइम में? सैयद सिब्ते रजी के टाइम में लगता है। ठीक है, तो 2008 में जो है फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन। कुल झारखंड में जो है 3 बार लगता है, लगभग 344 दिन का जो है सबसे ज़्यादा दिन जो पहला राष्ट्रपति शासन था वही था, और शिबू सोरेन के कार्यकाल में ही लगा था। यानी कि कब लगा था? ये 2009 में लगा था। ठीक है, कब लगा था? ये 2009 में लगा था। और इस समय जो है राज्यपाल कौन था? राज्यपाल था सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी ये जो है राज्यपाल थे। ठीक, 2009 में जो है ये भी थे। और इसके बाद जो है दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था,
दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। और इस समय जो है राज्यपाल थे, ये कौन थे? MOH फारूक। राज्यपाल कौन थे? ये MOH फारूक। ठीक है, MOH फारूक इस समय राज्यपाल थे, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन जो है 2009 के बाद लगा था। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो कितनी बार? कुल 3 बार लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। अब कुछ शिबू सोरेन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो शिबू सोरेन जो है शिबू सोरेन के बाद देखते हैं। तो शिबू सोरेन का जन्म जो होता है वो कहाँ पर? नेमरा गांव में होता है। और ये नेमरा कहाँ पर है? जन्म जो है नेमरा है। और ये कहाँ पर? रामगढ़ में पड़ता है। और अगर टाइम की बात की जाए, ईयर की, तो 1942 में इनका जन्म होता है। जो मूल नाम है इनका, ये शिव चरण महतो है। ठीक है, महतो है, शिवचरण महतो जो है इनका मूल नाम है। और आफ्टर जयपाल सिंह, ठीक है, आफ्टर जयपाल सिंह, तो जयपाल सिंह मुंडा जो है प्रथम नेता थे जिन्होंने पृथक झारखंड राज्य की मांग की थी। ठीक है, जब जयपाल सिंह का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद शिबू सोरेन जो है दूसरे नेता है जो पृथक झारखंड राज्य का मांग किए थे। ठीक है, आफ्टर जयपाल सिंह, तो शिबू सोरेन पृथक झारखंड राज्य का मांग करने वाले, पृथक झारखंड की मांग, ठीक है, करने वाले जो है दूसरे नेता थे। तो इन्होंने जो है 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। इनके अगर पिता का नाम पूछा जाए तो सोबरन मांझी, और सोना मनी जो है इनकी माता का नाम था। ठीक है, अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है जो प्रथम महासचिव बनते हैं, ये कौन बनते हैं? शिबू सोरेन। ये कौन बनते हैं? ये शिबू सोरेन बनते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो है आसू पार्टी का गठन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन होता है वो किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा प्लस कार्तिक उरांव के द्वारा जो है इसका गठन होता है। कार्तिक उरांव के द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का भी अध्यक्ष ये रहे हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष कौन रहा है? शिबू सोरेन रहे हैं। 1978 में जो है जंगल काटो अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? शिबू सोरेन के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जो बना था उसका अध्यक्ष कौन था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अध्यक्ष शिबू सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? जुएल लकड़ा है। और इनका जो जन्म का प्लेस है ये कहाँ पर? रांची में इनका जन्म होता है। ठीक है, और छोटा नागपुर उन्नति समाज की संस्थापक वे कौन थे? यही थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कब? 1915 में। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो है
प्रथम आदिवासी जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है कहाँ पर, उलीहातू गांव में, कहाँ पर, खूंटी में पड़ता है, खूंटी में पड़ता है। और सिंगबोंगा का दूत इन्होंने घोषित किया था खुद को, सिंगबोंगा का दूत। सिंगबोंगा जो है एक सूर्य के समान है और मुंडा का जो है सबसे बड़े देवता भी माने जाते हैं, ठीक है। और बिरसायत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिरसा मुंडा के द्वारा ही की गई थी। देखिए कार्तिक उरांव जो है 3 बार सांसद रहे हैं, कहाँ से, लोहरदगा से ही 3 बार सांसद, लोहरदगा से। और 1 बार जो है विधायक, 1 टाइम विधायक। 1 टाइम जो है विधायक, कहाँ से, बिशुनपुर से, ये लोहरदगा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि जुएल लकड़ा ने किस नाम से हॉकी फुटबॉल टीम का जो है गठन किया है, तो ये कौन सा, यंग छोटा नागपुर, ठीक है। जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या है, तारा मजूमदार, और उनके पिता कौन थे, ब्योमकेश बनर्जी। और ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसकी जो दूसरी पत्नी है जिसे इनको प्रेम हो गया था, उनका नाम क्या है, जहां आरा। और ये जो है ब्रिटिश फौज के जो एक कर्नल थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी, रोनाल्ड कार्टिस की ये कौन थी, पत्नी थी, ठीक है। ठेवले उरांव 1930 में किसान सभा से रिलेटेड है, ठीक है। लाला हरदयाल ने जो है एक गदर पत्रिका का प्रकाशन किया था, और इनके द्वारा जो है गदर पार्टी का भी निर्माण किया गया था, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, कब, 1950 में। और झारखंड पार्टी का जो है मांग करने वाले जो है कौन थे, प्रथम नेता कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। और इन्होंने 1928 में जो है ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया कि राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, छोटा नागपुर केसरी किसको जाना जाता है, राम नारायण सिंह को। और इसके जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, कहाँ पर, ये रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में। वहीं पर जो है महात्मा गांधी भी आए थे, ठीक है। और यहीं पर राम नारायण सिंह को जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। राम नारायण सिंह झारखंड में कहाँ से जाने जाते हैं, इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो ये कहाँ है, राम नारायण का जो जन्म स्थल है वो चतरा, चतरा में तेतरिया गांव, ठीक है, चतरा के तेतरिया गांव में स्थित है, ठीक है। ये पेशे से क्या थे, वकील थे, पेशा क्या था इनका, वकील का पेशा था, ये एक लॉयर थे। और महात्मा गांधी के कहने पर
असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ये बात याद रखना, किस आंदोलन में भाग लिए थे? असहयोग आंदोलन में। और किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये सबसे युवा, अगर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है। और सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका? कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष का, कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष। ठीक है, इन्हीं के नाम पर है क्योंकि विश्व युद्ध होने लगा था उस समय और रामगढ़ अधिवेशन में ये बने थे। उसके बाद से जो है ये अधिवेशन बहुत दिनों तक हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये इसके बाद से ही सबसे लंबा कार्यकाल जो है कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष में रहे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये था। और स्वराज लुट गया, तो स्वराज लुट गया ये जो है प्रसिद्ध रचना है और राम नारायण सिंह की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? राम नारायण सिंह की रचना है। जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न मिला था कब? 1992 में। और ये प्रथम उद्योगपति प्राप्त करता, ये जो है प्रथम उद्योगपति प्राप्त करता है। ठीक है, जो प्रथम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये यही है जिनको जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया, प्राप्त करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नारायण सिंह पेशे से क्या थे? ये वकील थे पेशे से। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? मेदिनीनगर। और ये जो है डाल्टनगंज का पुराना नाम है, डाल्टनगंज का पुराना नाम। ठीक है, चतरा की स्थापना कब हुई थी? ये 1991 में। और ये नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, प्रमंडल का हिस्सा है। रांची 1899 में इसका जिला निर्माण हुआ था और ये दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि तेलियागढ़ किला किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है साहेबगंज में है। और साहेबगंज का जो जिला निर्माण होता है वो 1983 में होता है। गोड्डा भी निर्माण कब होता है? 1983 में होता है। पाकुड़ का जो निर्माण होता है ये कब होता है? 1994 में होता है पाकुड़। ठीक है, और ये 1981 में होता है देवघर। यहाँ योगिनी माँ का जो है फेमस मंदिर है, ये शक्तिपीठ है योगिनी मंदिर। और किस पहाड़ी में है? बाराकोपी पहाड़ी में, पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो है मोती झरना है। ठीक है, मोती झरना कहाँ पर है? ये साहिबगंज में पड़ता है। यहाँ पर जो है देवघर में मनोकामना मंदिर, यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम को मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि देवघर में है। और पूरे भारत में यही है जहाँ पर पंसुल स्थापित है। ठीक है, और ये पंसुल राजा चंद्रमौलेश्वर के द्वारा जो है बनाया गया था, स्थापित किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट है कि लुपुंगटुंग जलप्रपात कहाँ पर है। लुपुंगटुंग जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। यहीं पर जो है एक जगह है पश्चिमी सिंहभूम में जिसका नाम क्या है, सॉरी, लुपुंगटुंग जलप्रपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में जो है क्या पड़ता है, एक ढालभूम पड़ता है जहाँ पर तांबा का खदान है। ठीक है। हजारीबाग मतलब हजारीबाग मतलब 1000 गार्डन्स, तो ऐसे भी लिखा जाता है इसको। 1000 गार्डन्स किसको जाना जाता है, तो 1000 ऑफ गार्डन्स जो है हजारीबाग को ही जाना जाता है। और दुनिया बोल रहे हैं कि भारत का जो है सबसे गर्म जलकुंड है, गर्म जलकुंड है। नाम क्या है, सूरजकुंड। सूरजकुंड। सबसे ज़्यादा जो है जलकुंड कहाँ पर है, ये दुमका में है। ठीक है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य भी हजारीबाग में है। ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। ठीक है।